बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। अगर आपने कोई अपना प्रेमिसेस, कोई मकान, कोई दुकान, कोई चीज़ किराए पे दे दी है ना, तो अक्सर ऐसा होता है कि किराएदार जनाब जिसको हमने किराए पे रखा हुआ है वही कब्जा करने के चक्कर में होता है। आपके साथ कभी ऐसा हो तो आप जनाब, एक तो उसने किराया नहीं दिया, आप कहते हो खाली करो भाई, किराया नहीं दिया, जो एडवांस थोड़ा बहुत वो लिया हुआ है एडजस्टमेंट करके निकलो बाहर। हाँ, हम उससे कहते हैं निकलो, खाली करो हमारा मकान। वो क्या करता है, वो जाके तो अदालत से स्टे ले आता है, जी इसको स्टे देते हैं, इसको ना निकाला जाए, प्रॉपर्टी मेरी है, मैं उसको किराए पे रखा हुआ है, मैं चाहता हूँ जाए, खाली करे, मुझे ज़रूरत है, तो वो जी स्टे ले आता है। अब इसका तरीका का शॉर्ट तरीकाकार ये होता है कि वो जो केस उसने किया ना, आप जाएं, आप जाके कोर्ट के अंदर कह दें, आप कहते हैं ठीक है, हम इसको अर्जेंट बेसिस के ऊपर अभी फिल फॉर, यही इसने क्लेम किया ना कि मुझे ना निकाला जाए फिल फॉर, कि हम इसको फिल फॉर नहीं निकालते, स्टेटमेंट दे दें, केस ख़त्म हो जाएगा। उसने तो जो केस किया था वो तो हो गया ना ख़त्म, फिल फॉर वाला कि गैर कानूनी तरीके से इसको ना निकाला जाए, गैर कानूनी तरीके से नहीं निकालते। फ़ौरन कानूनी तरीका है निकालने का, वो आपके पास ही है। जो उसने केस किया, स्टे लिया, वो तो आपने ख़त्म कर दिया ना, स्टेटमेंट दे के, बयान दे के। अब आप एक केस कर दें, किरायादार जो तंग कर रहा है, जो कब्जे के चक्कर में, आप उस पर केस करें। केस क्या करेंगे, बेदखली दायर कर दें, इजेक्टमेंट पिटीशन दायर करें, रेंट ट्रिब्यूनल में जाएं, उधर जाके कहें कि मुझे ज़ाती ज़रूरत के लिए ये मकान चाहिए, या मोस्टली हमने 11 माह के लिए एग्रीमेंट किया होता है, रेंट जो एग्रीमेंट है ना 11 माह का, ताकि टैक्स से बचा जाए, इसके ऊपर हमें पैसे ना देने पड़े। तो वो 11 माह से ज़्यादा रजिस्टर्ड करवाना, उसके टैक्स वगैरह देने पड़ते हैं, लोग फिर 11 माह का लिख लेते हैं। 11 माह का एक्सपायर होता है, तो एक्सपायर हो चुका है, म्याद ख़त्म हो चुकी है, तो बराए मेहरबानी इसको कहीं छोड़े, मुझे ज़ाती ज़रूरत के लिए दरकार है। इस तरह का आप इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल करेंगे ना, तो वो फिर जज साहब देख के हालात उसको बुला के उसे कहेंगे आप खाली करो, थोड़ा टाइम दे सकते हैं जज साहब, कहेंगे 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर खाली कर दो, 3 महीने के अंदर खाली कर दो। तो मीनवाइल अगर वो चक्करबाज है, उसने किराया देना बंद कर दिया, जज साहब ये भी ऑर्डर करेंगे कि साथ हर महीने का किराया इधर जमा करवाओ। नहीं कराता, आपको तो जनाब अकड़ गया, कहते नहीं मैं नहीं जमा करवाता पैसे, और कब्जा भी किया हुआ है आपके मकान के ऊपर। जज साहब को ये नहीं कह सकता कि नहीं करवाता, अगर कहेगा नहीं करवाता, जज साहब एडवर्स आर्डर, उसके खिलाफ आर्डर पास करेंगे कि गुस्ताख है, ये तो मैंने कहा किराया पर मंथ जमा करवाना है, वो तो हक है मालिक मकान का, नहीं करवाता, जैसा गुस्से में आएंगे, जैसा ऑर्डर करेंगे उसके खिलाफ, फिर कोर्ट उस बंदे को ज़बरदस्ती उधर से निकाल देगी। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़े टाइम के अंदर ये जान छूट जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप लातों के भूत बातों से नहीं मानते, आप चाहेंगे कि प्यार मोहब्बत से उसे रिक्वेस्ट करते रहें, प्लीज़ किराया दे दें 2 महीने 4 महीने, तो वो जी आया जे गया आज, तो इस चक्कर में पड़े रहेंगे, तो फिर तो मकान पे भी उसका कब्ज़ा रहेगा, यूज़ करता रहेगा, किराया भी नहीं देगा, तो आपका तो लॉस ही लॉस है। तो इस तरह से सेटल करें एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। वकील साहब की सर्विसेज लें, पहले तो पहला केस तो फ़ौरन उसका जो फाइल किया हुआ स्टे लिया उसको फ़ौरन ख़त्म करवाएं ना, तो दूसरा अपने वाला भी एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल कोर्ट के ज़रिए ख़त्म करवाएं और उसको भगाएं वहाँ से। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।